हेलो एवरीवन, लिविंग फॉर हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज हम धर्म शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम उसकी कुछ हेडिंग्स बता देता हूँ मैं पहले आपको कि फर्स्ट चैप्टर कंटेंट्स क्या है उसका। उसमें हम पढ़ेंगे पहले डेफिनेशन ऑफ धर्म शास्त्र कि धर्म शास्त्र क्या होता है। फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे पंच पदार्थ के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सप्त पदार्थ के बारे में। देन उसके बाद सप्त पदार्थ को हम एक बाय एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा द्रव्यगुण का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है कि उसमें कंटेंट क्या क्या है। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं पहले। जैसे कि हमें पता है द्रव्य गुण दो शब्दों से मिलकर बना है, द्रव्य एंड गुण। द्रव्य माने हमें पता है ड्रग्स होता है, गुण माने होता है प्रॉपर्टीज। तो ऐसा शास्त्र जिसमें ड्रग्स की प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस के बारे में बताया गया हो उसे हम कहते हैं द्रव्य गुण। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने सबने सुना एरेंडा ऑयल। एरेंडा ऑयल या कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसकी जैसे कि गुना मैंने बताया, गुना माने प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम इसको ट्रिक्स याद करते हैं। एम माने होता है मधुरा, कटु, तिक्ता। और एस जी माने क्या होता है, सरा एंड गुरु। तो जो क्या है एनेटाइल है जिसकी प्रॉपर्टी होती है मधुर, कटु, तिक्त, गुरु और सरा। और इसका एक्शन क्या होता है, ये हमारा असाइटिस। असाइटिस क्या होता है, पेट में पानी पड़ जाना, पूरे पेट में पानी हो जाता है, उसे हम असाइटिस कहते हैं। या फिर स्क्रोटल इनलार्जमेंट, या फिर एनी टाइप ऑफ पेन। तो इन चीज़ों में ये इसका एक्शन हुआ। तो ऐसा शास्त्र जिसमें द्रव्य के गुण और उसके कर्म के बारे में अच्छी तरह से बताया गया हो उसे हम कहते हैं द्रव्य गुण अपना। उसके बाद है हमारा पंच पदार्थ। पंच पदार्थ हम बीएमएस फर्स्ट प्रो में हमने रस पंचक पढ़ा था, बस उसी को पंच पदार्थ कह दिया है द्रव्य गुण में। तो पर ये पंच पदार्थ कहने वाले कौन थे, उनका नाम था भाव प्रकाश। भाव प्रकाश ने रस पंचक को पंच पदार्थ कहा गया। रस पंचक में क्या क्या आता था अपना, रस, गुण, वीर, विपाक एंड प्रभाव। ये हमारा रस पंचक है। इनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सप्त पदार्थ। सप्त पदार्थ के बारे में हमने सुना होगा यादव जी त्रिकम जी। यादव जी त्रिकम जी ने सप्त पदार्थ के बारे में बताया गया है। सप्त पदार्थ में इसके शॉर्ट क्या है, पंच पदार्थ प्लस द्रव्य प्लस कर्म। तो ये सारा अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना सप्त पदार्थ। तो चलो हम पहले द्रव्य से स्टार्ट करते हैं कि द्रव्य क्या होता है। मैं इस चीज़ की आपको कंप्लीट नोट्स मेरे चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बस मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप सबको याद हो सके, इस चैप्टर के बारे में आइडिया लग सके कि चैप्टर में है क्या। जिसकी द्रव्य हमने बीएमएस में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। द्रव्य वो होता है यहाँ पर गुना एंड कर्म क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं। और कैसे, इनसेपरेबल यानी कि समवाय कारण में। समवाय कारण में इनसेपरेबल रिलेशन में गुण और कर्म रिसाइड करते हैं, शेल्टर लेते हैं। वो चीज़ क्या होती है, वो होता है पूरा द्रव्य। एग्जाम्पल जैसे कि आपको दूं मैं, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा एरेंडा ऑयल। एरेंडा, उसके अंदर गुण क्या था, एमकेटी था। और उसका एक्शन क्या था, असाइटिस, स्क्रोटल इनलार्जमेंट और पेन। तो गुण और कर्म यहाँ रिसाइड कर रहे हैं, वो क्या होता है, द्रव्य होता है। तो एरेंडा अपना हो गया एक द्रव्य। साइड में कर्ड, घी, कोई भी औषध, आहार द्रव्य, ये सारे क्या है, द्रव्य के अंदर आ जाएंगे। तो हमारा पहला हो गया पंच पदार्थ में से द्रव्य हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं हम रसा। रसा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रसा क्या होता है। रसा आयुर्वेद में 6 टाइप के रसा को बताया गया है। मॉडर्न के हिसाब से देखिए तो 5 टाइप के रसा होते हैं। मॉडर्न में 5 तरह के रसा दिए गए, जैसे कि स्वीट, बिटर, सॉल्टी और सोर अपना। तो ऐसे करके 5 तरीके के अपने मॉडर्न में दिए गए और 6 तरीके के रसा अपने आयुर्वेद में दिए गए, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कसाया। यहाँ तक समझ आ गया। तो हमने अभी तक क्या 6 टाइप के अपने रसा देख लीजिए कि मधुर रस, लवण रस, अम्ल रस, कटु रस, तिक्त रस और कसारे। आयुर्वेद में 6 तरह के रसों का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अपना रस के बाद क्या था अपना वीर। वीर क्या होता है, वीर होता है एक तरह की पोटेंसी, ड्रग्स की पोटेंसी की ड्रग्स के अंदर क्या एक्शन है। बिना वीर के कोई भी ड्रग्स काम नहीं करता है। अगर ड्रग के अंदर पोटेंसी नहीं है तो वो एक्शन नहीं करेगा, सिंपल इज दैट। जैसे कि हम जानते हैं कर्ड। कर्ड की पोटेंसी कैसी होती है, हॉट इन पोटेंसी होता है कर्ड। घी, घी कैसा होता है, घी होता है कोल्ड इन पोटेंसी होता है। उसके बाद हम देखते हैं विपाक क्या होता है। विपाक खाना डाइजेस्ट होने के बाद, फूड हमने खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी रस मिलता है उसे हम कहते हैं विपाक। तो 3 तरह के विपाक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक एंड कटु विपाक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट, हमने खाया मधुर रस और अम्ल लवण रस। मधुर और लवण रस खाने के बाद खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ, फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसने बनाया कौन सा, मधुर विपाक। सेकंड हमारा अम्ल, अम्ल पदार्थ खाने पर फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारा एक ही विपाक बनता है, उसे बोलते हैं हम अम्ल विपाक। फिर उसके बाद आता है अपना कटु, तिक्त, कसाय। इस टाइप के फूड खाने पर
लास्ट में जो विपाक बनता है उसे हम बोलते हैं कटु विपाक। तो 3 तरह का विपाक होता है अपना। हमने देख लिया मधुर विपाक, अम्ल विपाक एंड देन कटु विपाक। विपाक के बाद आते हैं प्रभाव क्या होता है। प्रभाव जैसे कि हमने देखा है कि गुणः, रसः, विपाक, वीर और प्रभाव। रस से ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी विपाक की होती है, विपाक से ज़्यादा पोटेंसी वीर की होती है, वीर से ज़्यादा प्रभाव की होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे हनी हुआ। हनी आप सबको पता है मधुर रस होता है इसका, और कटु विपाक होता है इसका। तो मधुर रस है तो ये क्या करना चाहिए, इसको कफ को बढ़ाना चाहिए। देखा जाए तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ कि मधुर रस कफ को बढ़ाता है, पर ये कफ को ना बढ़ाते हुए हनी ये क्या करता है, कफ को डिक्रीज करता है। कैसे करता है? बिकॉज ऑफ कटु विपाक। इसका विपाक क्या है? कटु। कटु विपाक होने से यह कफ को कम करता है, यानी कि पेसिफाई करता है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मांस, बफेलो का मांस देखा होगा आपने, वो कैसा होता है? मधुर होता है। उसका रसा क्या होता है? मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है। मधुर रस है, मधुर विपाक है, यानी कि कफ को इंक्रीज करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है? उसका होता है उष्णवीर है। उष्णवीर होने से कफ का डिक्रीज करता है, ये उसको पेसिफाई करता है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, जिसकी सूरा बोलते हैं। सूरा एक तरह की वाइन होती है, एक खट्टी तरह की वाइन होती है। इसमें क्या होता है? इसका रस है, ये कहता है गैलेक्टोकोकी। गैलेक्टोकोकी क्या होता है? ब्रेस्ट में मिल्क का बनना, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करता है। कौन अपना? सूरा एक तरह की क्या होती है? वाइन होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि रस से ज़्यादा विपाक की इंपॉर्टेंस है, विपाक से ज़्यादा हमारी वीर की है, वीर से ज़्यादा हमारा क्या है? प्रभाव। ये हमारी प्रभाव की पोटेंसी होती है। तो प्रभाव क्या होता है? जब हमारा रसा, वीर, विपाक ये तीनों सेम हो, उसके बाद अगर कोई अलग एक्शन आ रहा है, डिफरेंट एक्शन देखने को मिल रहा है, तो उस एक्शन को हम प्रभाव के नाम से जानेंगे। इतना समझ आया? प्रभाव के मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं चित्रक, सुना होगा आप लोगों ने। चित्रक बहुत कॉमन है। और एक होता है दंती। ये दोनों ही ड्रग्स हैं, पर और इनका सेम ही है। जैसे कि इसका कटु रसा है, इसका भी कटु रस है। इसका कटु विपाक है, कटु विपाक है इसका भी। ये भी उष्ण है, ये भी उष्ण है। पर क्या करता है चित्रक? क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन कराता है। चित्रक का क्या है प्रभाव? क्या है चित्रक का? वो कराता है कॉन्स्टिपेशन। जबकि दंती का प्रभाव क्या है? वो लैक्सेटिव होता है, यानी कि परगेशन कराता है वो। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम जानते हैं यष्टि मधु। यष्टि मधु का नाम सबने सुना होगा। चलो यष्टि मधु छोड़ो, घी और सबसे कॉमन है घी एंड मिल्क। हम लोगों ने देखा होगा मिल्क कैसा होता है? शीत होता है, मधुर होता है। ये भी शीत होता है, ये भी मधुर होता है। पर घी क्या करता है? डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है, जबकि मिल्क क्या करता है? डाइजेस्टिव फायर को डिक्रीज करता है। तो समझ आ रहा है कि ये क्या है? ये इन सब का प्रभाव है, अलग अलग तरीके का। अब बचा है हमारा कर्म बचा है, और हमारा बचा है गुनाह। तो हम कर्म, जैसे हमने कर्म का श्लोक पढ़ा होगा, संयोगे च विभागे च। तो वही वाला क्या है? कर्म क्या होता है? जो संयोग करे और विभाग करे। संयोग माने कॉम्बिनेशन कराए या सेपरेशन कराए। जिसमें आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी ड्रग्स आपने लिया, तो ड्रग्स क्या करता है? बॉडी में जाएगा फूड के थ्रू। तो ड्रग्स का दो काम होता है, वो अपने रिसेप्टर पे जाके या किसी को हटाएगा, यानी कि किसी को सेपरेट करेगा, या खुद जाके जुट जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन, संयोग से विभाग। तभी जाके उसका क्या होता है? एक्शन होता है। तो किसी भी द्रव्य में संयोग को विभाग करने वाले जो भी वस्तु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कर्मा कहते हैं। समझ आया? अब गुनाह, गुनाह क्या होता है? गुनाह कर्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है। गुनाह के अंदर खुद की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हमने कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हमने देखा शीत, रूक्ष है, गुरु है, लघु है, स्निग्ध है। जैसे हमने बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा 41 टाइप्स ऑफ गुनाह। 41 तरह के गुनाह होते हैं। उनमें से कुछ गुरुमादी गुनाह होते हैं, गुरुमादी गुनाह कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो गुनाह क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम जो देखेंगे तो वो है अपना गुनाह। कर्म क्या है? एक्शन है, ड्रग का एक्शन है। ड्रग का एक्शन क्या होगा? जब वो कोई कॉम्बिनेशन कराएगा, सेपरेशन कराएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। तो गुण क्या है? उनकी खुद की प्रॉपर्टीज है, जिसमें शीत है, लघु है, तीक्ष्ण है, स्निग्ध है, और ऐसे करके 41 टाइप्स ऑफ गुनाह होते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।